सो गाइस फाइनली जो है वो बीसीसीआई ने T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 मेंबर टीम का जो है वो सिलेक्शन कर लिया। और सिलेक्शन में इतना सरप्राइज कि जिसको बीसीसीआई तीनों ही फॉर्मेट का कप्तान बनाने जा रही थी वो T20 की टीम में है ही नहीं, शुभमन गिल। एक बार टीम देखते हैं फिर उसके बाद बात करेंगे। कप्तान सूर्य कुमार यादव, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, हार्दिक पांडे, शिवम दुबे, अक्षर पटेल और रिंकू सिंह। जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वॉशिंगटन सुंदर और ईशान किसान। तो ये वो 15 मेंबर है जो T20 वर्ल्ड कप की टीम है, 15 मेंबर की। और यही टीम जो हो हमें न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो अगले महीने T20 सीरीज है उसमें भी खेलती हुई दिखाई देगी। तो ये 15 मेंबर ही है दोनों जगह, चाहे वो न्यूजीलैंड वाली सीरीज हो या उसके बाद T20 वर्ल्ड कप है। अब इसमें सबसे बड़ा अपडेट क्या है? शुभमन गिल बीसीसीआई की आंखों का तारा। और ये मैं वनडे और टेस्ट के बारे में शुभमन गिल का कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि भाई वहां उसकी परफॉर्मेंस है, बट बीसीसीआई ने शुभमन गिल को जबरदस्ती 3 फॉर्मेट प्लेयर बनाने की कोशिश की, जबकि वो T20 में जगह डिजर्व करता ही नहीं था। उसको तुम बैक द डोर जो हो T20 की टीम में लाए थे, वाइस कप्तान बना दिया आपने, है ना। और एशिया कप में 7 मैच, ऑस्ट्रेलिया टूर पे 5 मैच और 3 मैच साउथ अफ्रीका वाले, 15 मैच में उसकी कुल जमा जो हो एवरेज 21 की, ठीक है, एक भी 50 नहीं। और पिछले 2 दिन से ना जो शुभमन गिल की पीआर बहुत ज्यादा एक्टिवेट थी। जब ये हो गया था ना कि भाई अब संजू सैमसन को मौका मिलने जा रहा है, तो भाई उसके बाद उसकी जो ये जो मतलब पत्रकार है भाई साहब, वो बोल रहे कि शुभमन गिल तो T20 टीम में लीड करेगा, ये जो T20 वर्ल्ड कप है उसमें टीम को लीड करेगा। भाई उसकी जगह भी नहीं बनती थी प्लेइंग 11 में। शुक्र मनाओ कि उसको 15 चांस मिल भी गए। भाई 15 चांस किसी और को नहीं मिलते, बट उसको 15 चांस दिए गए, उसको फुल अपॉर्चुनिटी दी गई कि भाई तो अपने आप को प्रूफ कर। और एक ही पोजीशन पे खेला है 15 के 15 मैच बतौर ओपनर, और एक भी जगह नहीं चला। और संजू सैमसन को एक ही मौका मिला 5वें T20 में साउथ अफ्रीका वाले, उसने उसी में जो है वो परफॉर्मेंस दे डाली। 15 T20 मैच परफॉर्मेंस के नाम पे 0 और वाइस कप्तान बना दिया गया था कि भाई वाइस कप्तान उसको इसलिए बनाया था कि भाई किसी तरीके से तेरे को जो है वो प्लेइंग 11 से ड्रॉप ही ना किया जाए। बट आखिरी में जो है वो थक हार के गौतम गंभीर को ये बात समझ आ गई कि यार अगर वर्ल्ड कप में अगर कुछ गलती हुई तो भाई ये जो सारा ब्लेम मेरे ऊपर आएगा, तो उससे बेटर है कि शुभमन गिल को जो है वो बाहर कर देते हैं। वहां से जो है वो टीम सेलेक्ट होने के बाद अजीत अगरकर भी बोलता हुआ दिखाई दिया कि क्वालिटी प्लेयर है कि भाई हम इतनी अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, और जो है वो परफॉर्मेंस नहीं आई। तो ये बात तो इनको पहले समझ आ जानी चाहिए थी, बट इनको ये बात पहले समझ आई नहीं। तो अब आई है तो चलो देर आए पर दुरुस्त आए, क्योंकि अभी भी मैच है, 5 T20 मैच बचे हुए, तो भाई प्लेइंग 11 जो है सेट हो जाएगी। क्योंकि एक शुभमन गिल के लिए तुमने पूरी प्लेइंग 11 की ऐसी कम तैसी कर डाली थी। आपने शुभमन के चक्कर में रिंकू सिंह को बाहर बिठाया था, संजू सैमसन को तुमने प्लेइंग 11 से बाहर बिठा दिया, रिंकू को टीम से ही बाहर कर दिया था, तो क्या कुछ नहीं किया था। तो शुभमन गिल अब जो है वो ये मतलब शुभमन गिल के साथ वही हो चुका है जो केएल राहुल के साथ, कि भाई अब T20 में वापसी करनी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगी। क्योंकि अब अभिषेक और जो है वो संजू सैमसन ओपनिंग कर रहे हैं, बतौर बैकअप ओपनर ईशान किसान आ चुका है भाई। अब ईशान किसान की एंट्री हुई है, तो बात करें तो 2 ही बड़े सरप्राइज थे। पहले शुभमन गिल का ड्रॉप होना, उम्मीद तो किसी को नहीं थी, 2 दिन से पीआर भी एक्टिवेट थी, और शुभमन गिल का बाहर जाना और उसकी जगह ईशान किसान आना। अब ईशान किसान के साथ क्या नहीं हुआ भाई, बंदे को टेस्ट टीम से ड्रॉप हुआ, उसके बाद वनडे टीम से ड्रॉप हुआ, नेशनल जो कॉन्ट्रैक्ट होता है बीसीसीआई का वो छिन गया। और इन सब के पीछे जो एलिगेशन लगे थे कि भाई कमिटमेंट कर रहा है, क्योंकि साउथ अफ्रीका टूर था ना जब टीम इंडिया ने वनडे और T20 सीरीज खेली थी, वहां ईशान को प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिलती थी। उसके बाद एलिगेशन लगने लग गया कि भाई ईशान किसान जो है वो फटीक के नाम पे छुट्टी लेता और दुबई में जो है वो पार्टी कर रहा था। हालांकि वीडियो आई थी उसके भाई का बर्थडे सेलिब्रेशन था, ऐसा कुछ था, ठीक है। वहां से जो वो तीनों जगह से ड्रॉप हुआ, वनडे टेस्ट T20, बंदे ने हार नहीं मानी, डोमेस्टिक में गया,
डोमेस्टिक में सबसे पहले रणजी में सेंचुरी बनाई झारखंड के लिए, बुच्ची बाबू टूर्नामेंट में सेंचुरी बनाई, और फिर उसके बाद सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जहां झारखंड को चैंपियन बनाया। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन, फर्स्ट टाइम झारखंड को जो है वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जिताई, और बतौर कप्तान सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में सेंचुरी बनाई। और जिस दिन सेंचुरी बनाई उसके 2 दिन बाद जो है वो इंडिया की गोल भी आ गई। तो भाई बंदे ने मतलब परोपर मेहनत करी है और उस मेहनत का रिवॉर्ड भी मिला है। और अब जो है वो ईशान किशान बतौर बैकअप ओपनर, भाई संजू और अभिषेक दोनों खेल रहे हैं तो बैकअप ओपनर जो है वो ईशान किशान, उसके बाद ईशान किशान के बाद अक्षर पटेल। तो यार एक क्वेश्चन जो बार बार दिमाग में आ रहा है, इसकी बहस क्या, जब तुमको अक्षर पटेल को, अच्छा इस प्लेइंग 11 में अक्षर पटेल वाइस कप्तान है, जब अक्षर पटेल को तुमने वाइस कैप्टेंसी देनी ही थी तो फिर एशिया कप में शुभमन गिल को कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी क्यों दी थी? तो ये भी एक क्वेश्चन है ना। तो इसका मतलब शुभमन गिल को तुमने, जब वो बंदा डिजर्व भी नहीं करता था उसके बावजूद भी तुमने शुभमन गिल को वाइस कप्तानी दी थी। बट अब फाइनली जो है वो डिजर्विंग बंदा था अक्षर पटेल, उसको वाइस कैप्टेंसी मिली है, क्योंकि भाई पहले भी वही था, आपने शुभमन गिल को जबरदस्ती घुसा के पता नहीं क्या प्रूफ करना चाहा, ठीक है। तो अक्षर पटेल को वाइस कैप्टेंसी बिल्कुल एकदम डिजर्विंग कैंडिडेट। उसके बाद रिंकू सिंह, तो जब रिंकू सिंह को ड्रॉप किया था शुभमन गिल को टीम में फिट करने के लिए, तब भी किसी को समझ नहीं आया था कि भाई रिंकू की गलती क्या थी। रिंकू ने तो ऐसा कुछ था ही नहीं कि उसकी घटिया परफॉर्मेंस हो। उस पोजीशन पे नंबर 7-8 पे तो रिंकू के सबसे बेस्ट एवरेज है इंडिया में, और उसकी पोजीशन ही सूटेबल वो है जहां वो 10-12 बॉल खेलेगा। पर आपने इसको गिल को एडजस्ट करने के लिए बहस किया, रिंकू को बाहर बिठाया, तो रिंकू की वापसी। अब रिंकू की वापसी जितेश, तो यार जितेश ने भी भाई गलत तो कुछ किया नहीं है ना, और जितेश पूछ भी सकता है कि भाई मेरी क्या गलती। तो यार यही 2-3 थे कि भाई ईशान किशान का जाना, अक्षर पटेल का आना, रिंकू का वापस आएगा। तो रिंकू तो डायरेक्टली जो है वो कहीं ना कहीं जहां शुभमन गिल एडजस्ट होता वहां आ गया। उसके बाद जितेश का थोड़ा सा लग रहा है कि भाई जितेश को आपने विकेट कीपर के तौर पे बाहर किया है और ईशान किशान को आप लेके आए हो। तो ओवरऑल टीम वही थी जो सबको पता था, बट उम्मीद इतनी किसी को नहीं थी कि गंभीर और जो है वो अजीत अगरकर इतना कलेजा दिखाएंगे कि भाई शुभमन गिल को ड्रॉप कर दोगे, क्योंकि भाई आपकी आंखों का तारा था, आपने तीनों ही फॉर्मेट का उसको कप्तान बनाया था, है ना, और 3 फॉर्मेट कप्तान। बट हम सब एक्सेप्ट कर रहे थे कि भाई वो T20 का प्लेयर नहीं है। बट वही बात है ना कि हमारे यहाँ जब एक तरफ लोग बोलेंगे तो दूसरी तरफ भी, तो कुछ लोग थे जो अभी भी जो है वो यही कह रहे हैं कि भाई शुभमन गिल आपने कैसे ड्रॉप कर दिया। कुछ चैनल तो ऐसे हैं जो ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि भाई शुभमन गिल तो आपकी T20 वर्ल्ड कप की टीम में जाना था कप्तान के तौर पे, अभी एक दिन पहले पुरानी वीडियो में। अब उनकी जो है वो राय धरी की धरी रहेगी और चुपचाप बैठे रहेंगे। भाई जब बंदे की परफॉर्मेंस नहीं थी, आपने उसको 15 मौके दे दिए, वही बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मुझे नहीं लगता कि आने वाले फ्यूचर में इंडियन क्रिकेट में बतौर ओपनर 15 मुकाबले आप लगातार किसी को दोगे, क्योंकि वो तो शुक्र मनाओ कि वो आपका T20 और वनडे का कप्तान था, और उसका टेस्ट में इंग्लैंड में परफॉर्मेंस था, उसके बाद वनडे में उसका परफॉर्मेंस था, तो इसलिए उसको जो है आपने 15 मौके दिए। नहीं तो यार 15 मौके हद से ज्यादा होते हैं, उसको एशिया कप के बाद ही ड्रॉप कर देना चाहिए था। बट गौतम गंभीर और अजीत अगरकर ने उसको बनाने की चाहा, बट अब ऐसा हुआ नहीं। और अब भाई यहां से उसको जो है वो T20 की टीम में कमबैक करना इम्पॉसिबल सा होगा, क्योंकि अभी भी बाहर यशस्वी जायसवाल बैठा हुआ ओपनर, ऋतुराज गायकवाड़ बैठा हुआ है और श्रेयस अय्यर। और इस टीम में अगर कहीं एडजस्ट हो सकता था गाइस, तो यार श्रेयस अय्यर की जगह बनती थी। बट वही बात है, जब आपने मन बना रखा है कि भाई हमें इन प्लेयरों को नहीं खिलाना और इनको खिलाना है, तो भाई फिर यही होगा। ऋषभ पंत, तो ऐसी बात नहीं है कि बाहर बंदे नहीं बैठे, बाहर ऋषभ पंत से बेटर स्ट्राइक रेट और बेटर एवरेज वाले बैठे हुए हैं। तो शुभमन गिल के लिए चाहे वो आईपीएल में कितने भी रन बना ले, बट अब शुभमन गिल के लिए यहां से जो है वो डिफिकल्ट होगा, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता अभिषेक या संजू में कोई एक ना भी चले, तो तब भी बैकअप ओपनर जो है वो ईशान किशान होगा, यशस्वी जायसवाल होगा। और सपोज करते 26 के T20 वर्ल्ड कप के बाद भी भाई, उसके बाद भी बात करें तो अगर टीम में से सपोज करो सूर्य कुमार हट जाता है, और तो मुझे कोई ऐसा दिखता नहीं है, सारे भाई अंडर 30 वाले ही है, एक हार्दिक पांडे होगा 31-32 का, तो भाई फिर भी जो है वो शुभमन गिल के लिए अब जो है वो इम्पॉसिबल सा हो जाएगा, क्योंकि भाई
ठप्पा भी लग जाएगा ना, जैसे केएल राहुल के ऊपर ठप्पा लग गया कि भाई ये तो टी20 का प्लेयर है ही नहीं, तो भाई ऐसा ही कुछ लग जाएगा क्योंकि अब टीम से ड्रॉप हुआ है। जब पहले ड्रॉप हुआ था ना तो भाई तब एक अलग सीन था, बट अब तो जो है वो सबके सामने टी20 का जो अच्छा खासा सैंपल है, और उस सैंपल के बाद अब जो है वो शुभमन गिल का इम्पॉसिबल सा होगा। ओवरऑल बात करें तो परफेक्ट टीम और प्लेइंग 11 क्या होगी, तो अगर प्लेइंग 11 होगी तो संजू और अभिषेक ओपनर, नंबर 3 पे तिलक, 4 पे सूर्या, 5 पे हार्दिक, ठीक है, 6 पे शिवम दुबे, 7 पे अक्षर और 8 पे रिंकू, और उसके बाद जो 3 बॉलर खेलते हैं बुमराह, अर्शदीप और वरुण चक्रवर्ती। इसमें क्या है, आपके पास 6 बॉलिंग ऑप्शन हो जाते हैं भाई, 3 बुमराह, वरुण और अर्शदीप, 3 ये हो गए, और हार्दिक 4, अक्षर 5 और शिवम दुबे 6, तो 6 बॉलिंग ऑप्शन और परफेक्ट प्लेइंग 11। तो जितेश के बाहर जाने के बाद संजू विकेट कीपर, तो बचेगी जगह वहां पे एक जो है वो रिंकू सिंह की, और रिंकू सिंह की परफेक्ट स्लॉट भी वही है, नंबर 7, नंबर 8, तो यही प्लेइंग 11 होगी। इसके सिवाय भाई बाहर किसको बैठना पड़ेगा, वॉशिंगटन सुंदर को, ईशान किशन को, कुलदीप यादव और हर्षित राणा, तो 15 में से ये 4 आपके बाहर बैठेंगे, और यही जो हो आपकी प्लेइंग 11 होगी जब न्यूजीलैंड वाली सीरीज खेलोगे या फिर जो हो वो वर्ल्ड कप वाली सीरीज खेलोगे। तो देखते हैं, अभी अब यहां से किसी को इंजर्ड ना हो, बाकी तो फिर भाई अब सबके सामने जो हो प्लेइंग 11 है, प्लेइंग 11 भी है और भाई 15 मेंबर भी है, क्योंकि इसके सिवाय तो मुझे लगता नहीं है कि भाई ईशान किशन के ओपनर ही रखा आपने बतौर, तो ओपनिंग में जगह बनती नहीं है। नंबर 8 पे ईशान किशन खेलता नहीं है, वहां रिंकू की जगह है। तो बहुत अच्छी और बिल्कुल सबकी यही टीम थी, किसी तरीके से श्रेयस अय्यर एडजस्ट हो सकता था, उसके सिवाय तो और कुछ ऐसा है नहीं। तो फिलहाल के लिए गाइस यार वीडियो को रखते हैं यहीं तक। तो गाइस यार जो भी यूट्यूब चैनल से नए जुड़े, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना। थैंक यू।